बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और ईसा नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। ईसा नकवी आज की वीडियो में क्या बात करेंगे? अमेरिका के 46वें सदर और अमेरिका के पहले मौमर तरीन 46वें सदर जो हैं वो जो बाइडन मुंतखब हो चुके हैं। मुंतखब वो 3 नवंबर के इलेक्शन में हो चुके थे 2020 में। लेकिन एक बड़ी रस्साकशी के मनाजिर देखने में आए उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में। मगर मरहला जो है वो बखैर खूबी जो है वो तय पाया और आज उन्होंने जो है बाकायदा अमरीकी सदर 46वें अमरीकी सदर के तौर पर हल्फ उठाया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सुबह ही फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए थे। फ्लोरिडा में वो क्या करेंगे, उनकी क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, मशागिल होंगे, इस हवाले से और आज के इस बड़े इवेंट के हवाले से जो कि कैपिटल हिल के गुंबद की छाँव में आज कामयाबी से सरअंजाम पाया। गो कि इसके पीछे बड़ी तारीख है। उसके लिए ईसा से जो है वो जानते हैं कि वो इस सारे इवेंट के हवाले से क्या कहते हैं और जो अभी तक इस इवेंट को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में जो वाकयात हुए उसके हवाले से भी क्विकली पूछते हैं। ईसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सुमेरा। ईसा, बहरहाल जो बाइडन आ चुके हैं, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और उन्होंने अपनी तकरीर में सबसे पहले कहा कि मैं सबका सदर हूँ। तो ज़रा आप रोशनी डालना पसंद करेंगे कि देखें, आज तो सबसे पहले तो देखें, दुनिया जो है वो एक जोकर प्रेसिडेंट से, एक क्लाउन प्रेसिडेंट से महरूम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी बहुत सारी बातें थी। बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रेसिडेंट था अमेरिकन हिस्ट्री में। और उसने जिस तरीके से अमरीकी तारीख पर अपना नक्श छोड़ा है, बहुत कम सुदूर हैं जो आने वाले वक्तों में जिनकी मिसालें इस तरीके से दी जाएंगी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की दी जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ही मुतनाज़ा और अपने हलकों में, अपने एक सर्कल में बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट जो है वो रहा, लेकिन अपने सर्कल्स तक महदूद रहा उसके। तो डोनाल्ड ट्रंप की रुखसती, बाय बाय डोनाल्ड ट्रंप हो चुका है। और अब जो बाइडन जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर होता है, वो बैठेंगे जाहिर है कि आज आपने देखा कि सेरेमनी हुई कैपिटल हिल। चंद रोज़ पहले यही कैपिटल हिल था जिसको ब्रीच किया गया डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स की तरफ से, और जिस किस्म के मनाजिर देखे गए वो भी अमेरिकन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मनाजिर थे। मेरा ख्याल है जो बाइडन जो हैं वो उनके लिए कुछ चैलेंजेस होंगे आगाज़ में बहुत ज़्यादा। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीबूट करना अमेरिका की पॉलिसी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने अपनी जो बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी है उसको रीबूट करना है। और इस खित्ते के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जो एक बात हो रही है फ्लरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो वो क्या? नहीं, वो तो जाहिर है कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो उसका जो आगाज का वक्त होता है, उसने एक ट्रांजिशन पीरियड गुजारा होता है जो कि इन्होंने नहीं गुजारा, उस तरीके से नहीं गुजारा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे थे जो बाइडन के रास्ते में। उनकी जो ट्रांजिशन टीम है उसको एक्सेस नहीं दिया जा रहा था ब्रीफिंग्स तक, उसके लिए ब्रीफिंग्स होल्ड नहीं की जा रही थी। उनको जो बेसिकली जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से उस तरह के ब्रीफ्स नहीं मिले थे, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अब देखें, जो इन्होंने अपने तौर पर डिसाइड किया है, एंटनी ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन भी कहते हैं उनको, इसी तरह जनरल ऑस्टिन, ये सारे लोग वो हैं जो ओबामा के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे सर्व कर चुके हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंटनी ब्लिंकन जो हैं, वो पाकिस्तान भी आए हुए हैं, पाकिस्तानियों के साथ। मेरा ख्याल है पहले कोई सियाफाम सेक्रेटरी दिफा होंगे। जी। और इसमें देखें, जो चाइना के हवाले से स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनी हैं, नए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना, सबसे ज्यादा मैटर करेगी चाइना के साथ, उसको दुरुस्त करार दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो टैक्टिक्स थे, जो उस अप्रोच को अचीव करने के लिए, जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, वो गलत था। तो बेसिकली चाइना के हवाले से एक चीज़ तो उन्होंने एट द आउटसेट कह दी है कि तकरीबन फ़ौरन ये तसव्वुर ना किया जाए कि अमेरिका की जो
कोल्ड वॉर सिनेरियो नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो अनडू हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। और मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट जो है वो दी भी इसलिए गई है कि अब टेबल पे बैठ के जब गुफ्तगू होगी तो उसमें अमेरिका का थोड़ा सा यानी कि बार्गेनिंग जब आप करते हैं किसी भी मामले पे, उनकी एक ट्रेड डील पेंडिंग है, उनके बहुत सारे मामलात हैं, फिर जिस किस्म का विशस किस्म का एटमॉस्फेयर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के जा रहे हैं कि जब वो कहते हैं वुहान वायरस, चाइनीज फ्लू, इस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल करके वो करके जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट वाज ऑल फाइन अंटिल दी फर्स्ट मंथ ऑफ 2020। 2020 के पहले महीने तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए सदर शी जिनपिंग वाज अ फैंटास्टिक मैन एंड अ वंडरफुल फ्रेंड, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनकी कंफर्मेशन हियरिंग्स हुई हैं, ऑस्टिन की, ब्लिंकन की, बाकी जो लोग हैं जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उसमें ऑस्टिन जो है उन्होंने जो नए वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातें की, और पाकिस्तान का जो रोल है अफ़गानिस्तान में जो होगा उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक की पार्टनर होगा और अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। और एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि कुछ रीजनल पावर्स हैं जो रोल प्ले करती हैं स्पॉयलर्स का अफगानिस्तान में, उसको उन्होंने अपनी जो हियरिंग थी उसमें क्वेश्चन आंसर जिस वक्त उनसे हो रहा था तो उसमें उन्होंने वही चीज़ कही कि स्पॉयलर्स का रोल जो है वो नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे। नाउ इट वाज नॉट अ डायरेक्ट बट एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू इंडिया। लेकिन इंडिया के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ हम जो उनका स्टेटस है एज अ की डिफेंस पार्टनर उसको जो है वो बनाएंगे, उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन होगा, बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान के रेफरेंस में उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से अप्रिशिएट भी किया और थोड़ा सा अदम इत्मीनान का इजहार करने की कोशिश। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। उन्होंने कहा अभी मुकम्मल नहीं हुई, मजीद करनी चाहिए। आपको फिर डू मोर की स्मेल आ रही है इसमें? डू मोर की स्मेल भी आ रही है क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी असिस्टेंस जो ट्रंप के दौर में ख़त्म हो गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी। कोalition सपोर्ट फंड नहीं, उसके भी रास्ते में तो कुछ जो मिलिट्री असिस्टेंस है, बेसिकली मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो ट्रंप के दौर में बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी। वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द जो है वो रिज्यूम वो रिज्यूम होगी पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस। और फिर जब ये असिस्टेंस आती है तो आपको पता है कि साथ में फिर डू मोर और ये कर दें और वो करने वाली बात भी आती है। तो अब पाकिस्तान उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है ये देखना होगा। अब जो बाइडन ने कुछ चीज़ें क्लियर की थी इस दुनिया के हवाले से कि उनकी पॉलिसी देखें, ट्रंप किस किस्म का अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं कि उन्होंने एक अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी दी। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से उनको कुछ ना कुछ अमेरिकन को फायदा हुआ। अमेरिकन को जो फायदा हुआ, अमेरिका को फायदा हुआ, एक तो जो टैरिफ्स थे, जो उनकी इंपोर्ट पॉलिसी थी, जो उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, जो उनकी पार्टनरशिप्स थी अपने क्लोजेस्ट ऑफ देयर एलाइज पूरी दुनिया में, उनके साथ अमेरिका को फ़ायदा हुआ, मॉनेटरीली फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, अमेरिकन स्टॉक मार्केट नंबर्स, दे वर वेरी गुड ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम। लेकिन उससे एक नुकसान हुआ था। अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एलाइज हैं उनमें एक तो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है, इन ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा, फिर फ्रांस के साथ उनकी, जर्मनी के साथ उनकी बहुत क्लोज पार्टनरशिप है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा। लेकिन दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म का वक्त गुजार के गए जिसमें उन्होंने अमेरिका को यानी कि ज़्यादा तरजीह रखी, अमेरिकन इंटरेस्ट को, और अपने जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं उनको वो बुली भी करते रहे। उन्होंने थेरेसा मे को बुरा भला कहा, उन्होंने एंगेला मर्केल को वो उन्होंने कहा कि ये स्टूपिड औरत है। उन्होंने जो मैक्रन है उनको मजाक उड़ाया। उन्होंने मैक्रन को, और फिर जो क्लाइमेट चेंज वाला जो उस सारे से उन्होंने पुल आउट किया, WHO से निकल गए। फिर उन्होंने इनकी जो स्पेंडिंग्स हैं फॉर नेटो उसके लिए जो है जोर लगाया। फिर इन्होंने अपने ट्रूप्स का पुल आउट जर्मनी से
वो सारा जो उन्होंने वहां पर मौजूद होते हैं उनको निकालने की बात की, तो एक खिंचाव क्लोजेस्ट एलाइज के साथ, आई थिंक के जो बाइडेन विल ट्राई टू रीबिल्ड दैट रिलेशनशिप विद द क्लोजेस्ट ऑफ अमेरिकन एलाइज, नंबर वन। नंबर टू, अबाउट मिडल ईस्ट पीस प्लान अधूरा छोड़कर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था फॉर द सेकेंड टर्म, ये जो अभी ट्रांजिशन में दरमियान में आधा रह गया, वो कि इसराइल को 22 अरब स्पीकिंग मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट करें, उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक नॉर्मल रिलेशंस कायम करें। उसमें आपने देखा है कि यूएई हो गया, मोरक्को, ये जो है इन्होंने कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं वो अब, क्योंकि जारेड कुशनर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी नहीं होंगे इस सारे मामले में, तो अब वो एक्चुअली किस तरीके से चलता है उसमें जो बाइडेन एक चीज और कर चुके हैं। जो बाइडेन ने कहा कि हम ईरान के साथ जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में दोबारा जाएं, तो JCPOA जो है वो अगरचे बहुत मुश्किल नजर आता है, खास तौर पर मोहसिन फखरीजादे की असैसिनेशन के बाद। ने स्टेटमेंट भी दिया है इसके ऊपर, मोहसिन फखरीजादे की असैसिनेशन के बाद जो उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कि आप यूरेनियम की एनरिचमेंट को बढ़ाएं, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ यूरेनियम है एट नाटन्स देयर फैसिलिटी, वो उसको एनहांस कर रहे हैं। उसकी वजह से अमेरिका का इतनी आसानी से इतनी जल्दी इसमें जाना मुमकिन नहीं है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया के हवाले से जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है, उनकी जो हियरिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि हम जमाल खाशोगी की जो CIA की फाइंडिंग है उसको पब्लिक करेंगे। अब दिस इज वेयर डोनाल्ड ट्रंप बैक्ड मोहम्मद बिन सलमान एंड दी सऊदीज, उनको जो रिजीम है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। आप देखें 2 अक्टूबर 2018 जमाल खाशोगी इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में मारे जाते हैं। जिस तरीके से वो सारा अनफोल्ड होता है, टर्की के, मलेशिया के जिस तरीके से स्ट्रेन आता है एक रिलेशनशिप में सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब डिप्लोमेटिकली तकरीबन कट ऑफ और बिल्कुल खाली हुआ नजर आ रहा था, नाकाम हो गया था तकरीबन, तो और उसमें पाकिस्तान गया था। तो अब जो है वो हमेशा दिल रखने के लिए फिर हम जाते हैं किसी न किसी जगह पर। तो और नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने नहीं बुलाया था, उन्होंने इंडिया को बुलाया था नेक्स्ट ईयर 2019 में, फिर उन्होंने इंडिया को बुलाया था, एंड इट वाज प्रिसाइजली 2 months आफ्टर आपका जो कश्मीर की इलीगल एनेक्सेशन है बाय इंडिया 2019 और हमारे लिए अक्टूबर में हुआ है ना, ये अक्टूबर में हुआ है। तो ये 2 से 3 चीजें करेंगे। यमन की कोलिशन के साथ में उस तरीके से अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ये कह रहे हैं कि नहीं होगी। उसके बाद जो सेल ऑफ वेपन्स है, सेल ऑफ वेपन में $55 बिलियन का, उसको ये रिवाइज करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे ये जो बाइडेन सऊदी अरेबिया के साथ डिफरेंटली डील करेंगे। वहां पर जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसके लिए अपना जोर लगाएंगे, दबाव डालेंगे। उसके बाद जो उनका मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से CIA की जो फाइंडिंग है जो उनको इम्प्लीकेट करती है, अगर वो पब्लिक हो जाती है तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सऊदीज। अब वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है, सऊदी अरेबिया उसके जवाब में क्या करना चाहता, किस तरीके से अपने कार्ड्स इस्तेमाल करता है, ये सारी सिचुएशन। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत ही दिलचस्प जो है वो सूरत हाल होगी। अगले 3 माह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें ये आपको रीबूट होता हुआ उनकी पॉलिसी नज़र आएगी। इंडो पैसिफिक के हवाले से क्या वो उसी तरीके से क्वाड कंट्रीज़ की, चाइना की कंटेनमेंट की, चाइना के साथ अब वो म्यूचुअली को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर वो अप्रोच को दुरुस्त करार दे रहे हैं और टैक्टिक्स को गलत करार दे रहे हैं। अमेरिका के जो बेसिक मसाइल हैं वो चाइना के साथ ये हैं कि वो ट्रेड इम्बैलेंस है। फिर वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं और जो चाइना है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल नहीं रखता, वो मैल प्रैक्टिसेस करता है, वो यानी कि उनकी जो बिजनेस प्लान्स हैं उनको चोरी करता है। चाइना किसी की परवाह नहीं करता। तो चाइना की जो ग्रोथ है अनप्रेसिडेंटेड किस्म की, वो एक बड़ा चैलेंज होगी। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी कि ये सारी चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, सारी पाकिस्तानी कौम के दिमाग में जो है इसराइल जो है वो बड़े बुरे तरीके से घुसा हुआ है। तो लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आप इसमें अपना बताइए कि नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पे किसी किस्म का दबाव डाल सकती है इसराइल को कबूल करने के लिए? देखें, ये तो अब डिपेंड करता है कि इसराइल में जाहिर है कुछ चीज़ें अभी सेटल होनी है। जो बेनी गैंट्स हैं,
और नेतन्याहू, उनके दरमियान और इसराइल में क्या मामलात आगे होते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। और फिर जाहिर है कि हिस्टोरिकली वन शुड रिमेंबर कि जो जूइश लॉबी है, जो इजरायली लॉबी है, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिसीज में। वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट जो फैसले लेता है उसमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है उनका। अब प्लान एग्जैक्टली इस तरीके से चलेगा या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन, वो बहुत बड़ा सवाल है। अब यूएई चाहता है कि उनको F-35 सेल किए जाए। F-35 के हवाले से जो अमेरिका की, अब जाहिर है कि वो ये पीस प्लान और ये जो सब कुछ चल रहा था उन्होंने तस्लीम किया। यूएई वांटेड कि उनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन F-35 तैयारे मिल जाएं लेकिन अब अमेरिका में एक कानून है बाकायदा कि जो इजराइल है उसके लेवल की टेक्नोलॉजी इस रीजन में नहीं दे सकते वो किसी और को, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी रीजनल कुव्वत इजराइल के करीब करीब ममालिक में वो एट पार ना आए। तो अब वो सारे मामलात कैसे अनफोल्ड होंगे? क्या जो बाइडन यरूशलेम के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको रिवर्स कि वो उस तरीके से जो ट्रंप वाली पॉलिसी है उसको टो करते हैं या चेंज करते वो हिंट्स भी आ चुके कुछ चीजें वो कह चुके हैं, लेकिन आई थिंक कि अमेरिकन पॉलिसी जो है उसमें डिविएशन होती भी है तो वो बड़ी ट्रांजिशन का एक टाइम होता है। ओवरनाइट फ्लिक ऑफ द पेन आप एकदम से वहां पर डिसीजंस इस तरीके से चेंज नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। और मैं हाँ सॉरी, आपने जो क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान के हवाले से, तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स इनके दरमियान एग्जैक्टली इस पीस प्लान को लेकर और इजराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से अगर वो पॉलिसी इसी तरीके से कंटिन्यू होती है तो आई थिंक दी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वही करेगी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच ईसा आपके वक्त के लिए। और जाते जाते नाजरीन के लिए आज की जो बल्कि इस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो जुमेरात का दिन होगा, तो एक अच्छी खबर पाकिस्तान के दिफाई मैदान से इस लिहाज से भी थी कि शाहीन 3 जो है बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से किया है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला ये मिसाइल जो है ये एटमी वॉरहेड को ले जाने की भी हैसियत रखता है और 2750 किलोमीटर की रेंज पर इसको अपडेट किया गया है और इसका सक्सेसफुल जो है वो फ्लाइट टेस्ट बुध के रोज़ किया गया। यकीनन खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी। जो अपकमिंग वीडियो होगी मेरी वो इंशाल्लाह ताला, अब पहले हम क्रोनोलॉजी दे चुके हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की और तमाम दिफाई जो मैदान में मिसाइल की हमारी यूज़ हो रही है सीरीज़, उसके हवाले से आने वाले दिनों में अब अपकमिंग वीडियो में मैं आपको रॉकेट क्रोनोलॉजी जो है उसके हवाले से बताऊंगी कि पाकिस्तान ने शुरू से लेकर अब तक क्या क्रोनोलॉजी डेवलप की है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे और पाकिस्तानियों के लिए जो है अमेरिकी कॉरिडोर से एक अच्छी खबर ये है कि जितने भी इमिग्रेंट्स थे जो अपने सिटीजनशिप के इंतज़ार में थे, तकरीबन कोई 10 लाख ओवरऑल बंदे हैं पाकिस्तान अमेरिका में जिनके इमिग्रेंट केसेस जो थे वो अमेरिकी इंतज़ामिया में, डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया में इसको ख़त्म कर दिया गया था या उसको हॉल्ट कर दिया था। उन केसेस के रिवाइवल का भी नई एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, 11 मिलियन टोटल, 11 मिलियन 11 मिलियन जो ओवरऑल इमिग्रेशन केसेस पेंडिंग, और वो 8 साल का 8 से 10 साल का 8 से 10 साल का प्रोसेस होगा और उसमें जो लोग हैं 8 से 10 साल में उनको अमेरिकन सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा 25 लाख। और आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे लो जो रेट रहा है एक्सेप्टेंस का जो इमिग्रेशन के हवाले से, वो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है 41%, 41 या 44% है, बट इट इज एट लीस्ट 4% लेस देन एनी अदर अमेरिकन प्रेसिडेंट इन देयर हिस्ट्री, जिन्होंने अमेरिका की डाइवर्सिटी को इस हद तक नुकसान पहुंचाया हो। ईसा बिल्कुल इस मामले में ठीक कह रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में सिर्फ पाकिस्तानी बहुत से मुल्कों के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मुस्लिम ममालिक से ट्रैवल बैन रिवर्स किया जा रहा है और मतलब अब आने वाले दिनों में आपको वक्तन फवक्तन इस पर लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह।